तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है 9.2 का सर्कल चैप्टर से कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिसमें से एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के बीच की वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है। तो देखिए बनाते कैसे हैं। एक सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर थी, तो ये हम छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल इसकी रेडियस सपोज दैट 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका एक बड़ा वाला सर्कल बना है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो P है और इसका जो सेंटर है वो क्या है, Q है, जो उसने बोला था। अब देखिए कह रहा कि ये दोनों सर्कल जो वो थे एक दूसरे को दो कॉमन पॉइंट्स पर काटते हैं, यानी कि इस पर और एक इस पर। तो हम इन पॉइंट्स को नाम देते हैं, इसको देते हैं A और इसको देते हैं हम इसको B दे दिया हमने, ठीक है। अब बोल रहा था कि इनके सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है। ये जो PQ है हमने क्या होगी हमारी, ये 4 सेंटीमीटर है। ये हम ज्वाइन करा देते हैं, PA और EQ को हमने आपस में ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और इसको आपस में हम ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि जो AB है इसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो देखो हम इसको करेंगे कैसे, कि जो AB है क्या है हमारी, अगर ध्यान से देखो तो AB क्या है, कॉर्ड है। क्या है हमारी, एक जो AB जो है वो हमारी कॉर्ड है, ठीक है। और AB जो कॉर्ड है, और हम इस वाले सर्कल में सेंटर P से किस पे, जो AB कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसको क्या कर रही है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा। यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं, चलो क्या ये M मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा लिख दिया हमने, ठीक है। थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि जब सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। यानी P से हमने ये जो कॉर्ड थी AB, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया, तो ये AM इज इक्वल टू MB हुई हमारी, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे कि PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। PM जो है परपेंडिकुलर है AB पर, तो इसकी वजह से क्या हुई, AM इज इक्वल टू MB के इक्वल हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराई, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो हम सबसे पहले यही ट्राइंगल ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल APM, इन ट्राइंगल APM। तो पाइथागोरस से हम लगाएंगे। अब ये 90 डिग्री है तो सामने वाली हाइपोटेनस हो गई, यानी इसका स्क्वायर, यानी कि PA का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AM स्क्वायर और प्लस किसके, PM स्क्वायर के। अब बेटा देखिए ये टोटल PQ कितनी थी, 4 थी, PQ 4 थी। अगर हम यहाँ से PM को x मान लेते हैं, लिख देते हैं लेट PM इज इक्वल टू x, तो फिर ये MQ कितनी बची हमारे पास, टोटल 4 थी ना PQ, तो 4 माइनस के x। देखो PA क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस, यानी ये 3 हो गई तुम्हारे पास, 3 का स्क्वायर। AM तो पता ही नहीं है हमको, तो AM तो AM ही रहने दो। और ये PM यानी P से उसको हमने क्या मान लिया, x का स्क्वायर मान लिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से लिखे 3 का स्क्वायर 9 AM स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर इसको एज इट इज़ बना रहने दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हमने इतनी सॉल्व कर ली। अब चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, या फिर चलो AM की निकाल लेते हैं, जैसे कि AM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब लेते हैं हम इसमें इन ट्राइंगल AMQ में, इन ट्राइंगल ये इसमें भी सेम लगाएंगे पाइथागोरस, ये 90 डिग्री तो सामने वाली ये हाइपोटेनस, तो यानी AQ का स्क्वायर बराबर AM के स्क्वायर के और प्लस MQ के स्क्वायर की। तो AQ तो ये बड़ा वाला सर्कल, इसकी रेडियस कितनी होगी, 5, इसका स्क्वायर AM नहीं पता, नोट रहने दो। MQ कितनी मानी, 4 माइनस x का स्क्वायर, तो 25 AM स्क्वायर और प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर AM स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितनी आएगी, 25 माइनस
4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एम स्क्वायर की वैल्यू थी और ये ए एम स्क्वायर की, सेम ही लिखा है दोनों, तो आपस में इक्वल करा दो। ठीक है, तो क्या हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए और बी। तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस के ओपन करो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये माइनस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, ये 9 25 से अगर 16 माइनस करते हैं तो कितना बच गया हमारे पास 9 होता है और प्लस के 8 एक्स आ गया। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो ये आ गया तुम्हारा कितना, ये 0 आ गया है ना। तो 0 इज इक्वल टू 8 एक्स और एक्स की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 0। यानी जो ये है एक्स है, यानी कि ये हमने एक्स मानी थी, ये वाली ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि जो ये जो पी पॉइंट है, क्या ये जो पी पॉइंट है, सॉरी ये जो वाला आपकी जो पी पॉइंट है ये किस पर लाई करता है, जो ये जो छोटे वाला सर्कल का सेंटर है वो इसी कॉमन कॉर्ड पर लाई हमारा करता है। ठीक है, तो जब ये लाई करता है तो इसका हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो हम किसी में भी पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, इस जगह पर। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए एम इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी ई एम की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3 सेंटीमीटर। अब जो ए बी निकालनी थी एक्चुअल में, ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए एम, तो 2 इंटू 3 यानी कि आपके पास 6 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट।